गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। गाइस, अभी बजे है सुबह के 6 और मैं अभी अभी उठी हूँ क्योंकि मुझे घर जाना था। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी शक्ल बनाई थोड़ी बेकार सी। उसके बाद जाके मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना कॉफ़ी बनाई जाए। कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन उठाया और उसके बाद मैंने कॉफ़ी का डब्बा देखा जो कि खाली था। फिर मैं थोड़ी सी मायूस हो गई थी और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना ब्लैक टी बनाई जाए। ब्लैक टी वैसे कॉफ़ी से अच्छी होती है, क्योंकि मेरे पास कॉफ़ी नहीं, मैं इसलिए ये बोल रही हूँ, बट ये सच नहीं है। उसके बाद मैं वेट कर रही थी कब ब्लैक टी बनेगी और मैं पीऊँगी, और थोड़ा सा सैड होने की एक्टिंग भी कर ली। फिर फाइनली मेरी ब्लैक टी हो गई थी। उसके बाद जाके मेरी बहनें मुझे बोल रही थी सुबह सुबह इतनी भूत बन के तो वीडियो क्यों बना रही है, जिसके कारण मुझे हंसी आ गई थी और मैं उनके साथ ऐसे ही फ्रैंकली थोड़ी बात कर रही थी। अपनी बहनों के साथ बेकार सी बातें करने के बाद मैं नहाने गई थी और फिर बेकार से पोज भी मारे। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कुल्लू का मौसम। ये सब करने के बाद मैंने सोचा कि उन्हें अपने बालों को थोड़ा सुधारा जाए, बहुत बेकार लग रहे थे। उसके बाद मैंने बालों को ठीक किया और फिर मैं बैठ गई खाना खाने। खाना खाने के बाद मैं हो गई थी पूरी रेडी, जो कि मैं आपको अपना फाइनल लुक अच्छे से दिखा रही थी। रेडी होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना कुछ ठंडा पीने के लिए लाऊं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो फाइनली मैं और मेरी बहन निकल गए थे रूम से। अभी हमें जाना है अखाड़ा, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ छोटा सा काम है। उस काम के लिए हम बहुत खुशी से जा रहे थे, बट जिस शॉप में हमें जाना था वो बंद थी। फिर हमारा मूड ख़राब हो गया और मैंने सोचा क्यों ना हम थ्रेडिंग करने ही चले जाते हैं। थ्रेडिंग करने के लिए हम गए इस सैलून में। उसके बाद फाइनली मैंने थ्रेडिंग कर ली थी। थ्रेडिंग वगैरह करने के बाद हम गए इस शॉप में जहाँ से हमें सामान लेना था। इतना सब कुछ करने के बाद हमें भूख भी लगी थी, इसीलिए हम चले गए बर्गर किंग। यहाँ पे आपको वेज बर्गर नॉन वेज बर्गर दोनों मिलेंगे, आपको जैसे भी बर्गर खाने हैं। और फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर कर रहे थे हम। फिर एक दीदी आई और उन्होंने हमारी हेल्प की ऑर्डर करने में, और फिर लाइट भी चली गई, देखो गाइस। तो हमने ऑर्डर वगैरह सब कुछ कर लिया था और हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे। और अगर आपको बर्गर खाने हैं तो बस स्टैंड में ये जगह है, आप यहाँ पे आए। इस जगह का नाम बर्गर किंग ही है। फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया था और हमने ऑर्डर किया था चिकन बर्गर। बर्गर खाने के बाद मैं निकल गई थी अपने घर की ओर, और ये मुझे बस तक छोड़ने आई थी और ये कह रही थी बाय गाइस। मैंने कहा गाइस को बाय मत कह, मैं खुद ही कह दूँगी, तू बस मुझे बाय कर। और फिर आगे जाके मैं इसकी वीडियो बना रही थी और इसे पता नहीं था, और ये इतनी धीरे चल रही थी जैसे इसको किसी ने मार दिया है या फिर ये दुख में भरी हो। फिर फाइनली मैं बस में बैठ चुकी थी। पहले मुझे लगा कि मैं लेट हो चुकी हूँ, बट मैं 15 मिनट पहले ही पहुँच चुकी हूँ बस में। और उसके बाद मैं वेट करी थी और मैं थोड़ी सी बोर भी हो गई थी। मैं ये सोच रही थी कि बस कब जाएगी कब जाएगी। तो फाइनली हमारी बस घर की ओर निकल गई है। अभी बस पहुंच चुकी है बबेली में। यहाँ राफ्टिंग भी होती है, मैं 2 बार गई हूँ। फिर हमें हुए भगवान के दर्शन, जिसकी वजह से मेरा मन थोड़ा सा खुश हो गया था। और फिर मैं पहुँच गई डोभी में। वैसे तो मेरा घर डोभी से ऊपर को है, बट ये बस पहले पतली कुल जाएगी। वहाँ पे भी बस स्टैंड है, वहाँ पे हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आधा घंटे तक बस रुक जाती है। फिर मैं वेट कर रही थी कब हम यहाँ से जाएंगे, और फिर वेट करते करते मैं ऐसी ऐसी शक्लें बना रही थी जिससे मुझे खुद से नफ़रत होने लग गई। और उसके बाद मैं वेट करते करते थक। फिर फाइनली वहाँ से बस निकल गई है और हम दोबारा से डोभी पहुँच चुके हैं, और अब जाएगी हमारी बस घर की ओर। फिर मुझे दिखे 3 बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे थे। इनकी वीडियो मैंने बनाई, अपने स्कूल टाइम की याद आ गई मुझे, जिसके कारण मैं मुस्कुराने लग गई थी। और फिर मैं हंसते हंसते फोजल पहुँच गई। फोजल में भी स्कूल के बच्चे वेट कर रहे थे बस का। उसके बाद हम पहुंच गए थे प्राड़ी पुल के वहाँ, जो मुझे डेंजर लगता है। और फिर होता है मेरे घर का रास्ता शुरू। फिर मैं बस से उतर चुकी थी। बस से उतरने के बाद मैंने आपको दिखाया बहुत खूबसूरत सा व्यू। देखो गाइस, इतनी खूबसूरत सी जगह में रहती हूँ मैं। तो मैं थोड़ी सी पैदल चली, तो इतना ट्रैवल करने के बाद फाइनली मैं घर पहुंच चुकी थी। और इतना ट्रैवल करने के बाद, मतलब 1.5 घंटे के ट्रैवल करने के बाद, मैं सुकून की सांस ले पा रही थी।
फिर मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको अपने पैसे, जिसका मुझे दूध लेने जाना है शॉप में। और मैं यही बोल रही थी ब्लॉग में भी। और उसके बाद शॉप से आने के बाद मैं सीधा किचन में घुस गई थी और मैं अपने हाथ वगैरह धो रही थी, क्योंकि मुझे बनानी थी कॉफ़ी। फिर मैं बोल रही थी मेरे हाथ धुल चुके हैं और अब मैं कॉफ़ी बनाने के लिए तैयार हूँ। फिर मैंने फ्राई पैन उठाया और थोड़ा गंदा सा पोज़ मारा और फिर मैंने ये 10 रुपीज़ वाली कॉफ़ी दिखाई। और फिर मैंने इसको डाला कप में। फिर मैंने दूध वगैरह ये भी डाला। ऐसे बनाते हैं कॉफ़ी गाइस, सीख लो मुझसे कुछ, खुश रहोगे लाइफ में। सो फाइनली मेरी कॉफ़ी रेडी हो चुकी थी और मैं बहुत हसीन सी वादियों में इस कॉफ़ी को एंजॉय करी थी। और मैं यहाँ बोल रही थी कि ये कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ अपने घर के आगे का। सो गाइज ये है मेरे घर के सामने का व्यू। तो देखो गाइज, इतनी खूबसूरत सी जगह पे मैं रहती हूँ। और आजकल तो सेब भी हो गए हैं, मतलब जब ये बड़े हो गए ना तो मैं सारे खा जाऊँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। सो गाइज आप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। से बाय बाय, लव यू गाइज, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे।